मित्रों नमस्कार। दोस्तों, आज अपन जो एग्जामों में पूछने जाना जा रहा है कंप्यूटर, जो कंप्यूटर का फंडामेंटल या कंप्यूटर के मूलभूत सिद्धांत उनके बारे में अध्ययन करेंगे। और दोस्तों, एग्जामों में आजकल विशेषकर कंप्यूटर पूछा जा रहा है और कंप्यूटर बेसिक कंप्यूटर आ रहा है चाहे वो एग्जाम आपकी ग्राम सेवक की हो, पटवारी हो या फिर राजस्थान पुलिस हो। ये तमाम जो भर्ती हैं उनमें कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न आ रहे हैं और प्रश्नों की संख्या अधिकतम मात्रा में आ रही है। जैसे अपन बात करें राजस्थान पुलिस, है ना, तो तुम्हारी जो राजस्थान पुलिस है, उस राजस्थान पुलिस में आपके इन कंप्यूटर से वो 30 प्रश्न आएंगे। कितने प्रश्न आने वाले हैं? 30 प्रश्न आने वाले हैं। और इन 30 प्रश्नों में कंप्यूटर के मूलभूत सिद्धांतों के बारे में पूछेगा, कंप्यूटर बेसिक कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर फंडामेंटल के बारे में पूछेगा। और ये 30 प्रश्न ही सिलेक्शन के आधार को निश्चित करेंगे। आपके राजस्थान पुलिस का में जो है उस राजस्थान पुलिस में 30 प्रश्न किससे हैं? कंप्यूटर से। आपने अभी देखा होगा कि वीडियो का एग्जाम हुआ था विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर का, उस वीडियो में भी कंप्यूटर के काफी अच्छे क्वेश्चन आए थे। तो मित्रों, अपन टॉपिक बाय टॉपिक हर प्रश्न का हर जो टॉपिक बाय टॉपिक जो आपका सिलेबस है उस प्रत्येक टॉपिक का अध्ययन करेंगे और उन टॉपिकों के बाद में अपन उस संबंधित टॉपिक की टेस्ट सीरीज हल करेंगे, जिसमें विगत एग्जामों में पूछे हुए प्रश्न, भविष्य में पूछने जाने वाले प्रश्नों के समाहित होंगे। तो मित्रों, कंप्यूटर है, देखो कंप्यूटर है वो कंप्यूटर एक तंत्र है। क्या है? एक तंत्र है। अब तंत्र, एक तंत्र या इसी को कहते हैं इंग्लिश में सिस्टम है। कंप्यूटर एक तंत्र है जो बहुत सारे भौतिक भागों से मिलकर बना हुआ होता है। अब भौतिक भाग जैसे ये आपको दिखाई दे रहा है, क्या? प्रिंटर। ये कंप्यूटर क्या है? प्रिंटर है। ये वाला जो दिखाई दे रहा है ये क्या है? मॉनिटर है। ये आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है? मॉनिटर है ना, प्रिंटर है। ये प्रिंटर कैसी डिवाइस होती है? आउटपुट डिवाइस होती है। प्रिंटर कैसी डिवाइस है? आउटपुट डिवाइस है ना। ये आपको मॉनिटर दिखाई दे रहा है, ये कैसी डिवाइस है? ये भी आउटपुट डिवाइस है। ये आपका सीपीयू है ना, ये सीपीयू है। इस सीपीयू का पूरा नाम क्या होता है मित्रों? ये होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसी को हिंदी में कहते हैं केंद्रीय नियंत्रण इकाई। क्या कहा जाता है? केंद्रीय नियंत्रण इकाई, है ना। इसी को सीपीयू क्या कहा जाता है? मस्तिष्क भी कहा जाता है। तो देखो सीपीयू हो गया। ये आपका जो दिखाई दे रहा है ये क्या है मित्रों? ये स्पीकर ना होकर के क्या है? माइक है। क्या है? माइक है। ये आपको जो दिखाई दे रहा है ये क्या है? ये स्पीकर है, ये आउटपुट डिवाइस है, ये कीबोर्ड है, ये माउस है। तो इन तमाम जो आपको दिखाई दे रहा है ये तमाम हार्डवेयर मिलकर के कंप्यूटर का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? कंप्यूटर का निर्माण करते हैं। तो मित्रों, अब एक एक करके अपन कंप्यूटर को समय ना वेस्ट करते हुए अपन आगे बढ़ते हैं और टॉपिक वाइज टॉपिक अध्ययन करते हैं, जो आपके बेसिक कंप्यूटर से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। तो मित्रों, पहले आप हेडिंग डालो परिचय। क्या डालो? परिचय। कंप्यूटर का परिचय यानी इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन, कंप्यूटर का परिचय साथ के साथ लिखते चलो, इंट्रोडक्शन, है ना। तो अगर कंप्यूटर का अपन परिचय की बात करें तो ध्यान रखना, ये जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर अंग्रेजी में, कंप्यूटर अंग्रेजी भाषा के है ना, अंग्रेजी भाषा के जो लैटिन भाषा है ना, अंग्रेजी भाषा के लैटिन भाषा के कंप्यूट शब्द से बना है। कौन से बना है? कंप्यूट शब्द से बना है। कंप्यूट शब्द से बना है जिसका शाब्दिक अर्थ, जिसका शाब्दिक अर्थ, जिसका शाब्दिक अर्थ जिसका मित्रों शाब्दिक अर्थ
क्या होता है? गणना करना होता है। इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है मित्रों वो होता है गणना करना। क्या होता है? गणना करना होता है। तो अगर आपसे पूछे कि कंप्यूटर कौन से शब्द से बना है, तो ध्यान रखना कंप्यूट शब्द से बना है ना। और ये कंप्यूट कंप्यूट किस भाषा का शब्द है? तो लैटिन भाषा का शब्द है। और इस कंप्यूट शब्द का अर्थ क्या होता है? गणना करना होता है। अब आपके दिमाग में ये आया होगा कि सर जो गणना बात आ गई, तो प्रथम जो गणना यंत्र था वो कौन सा था? तो आप याद रखना, प्रथम गणना यंत्र, प्रथम गणना यंत्र, प्रथम गणना यंत्र अवेकस था। कौन सा था मित्रों? अवेकस। प्रथम गणना यंत्र अवेकस था। अगर आपसे पूछे कि प्रथम गणना यंत्र कौन सा था, तो ये था अवेकस था। प्रथम गणना यंत्र कौन सा था? अवेकस था, अवेकस था, है ना। परिचय में अपन ने देखा कंप्यूटर अंग्रेजी की लैटिन भाषा के कंप्यूट शब्द से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ गणना करना होता है। प्रथम गणना यंत्र कौन सा था? अवेकस था। अब अपन देखें मित्रों कि कंप्यूटर के अंग्रेजी भाषा के जो 8 शब्द हैं, कंप्यूटर जो शब्द है COMPUTER, ये इसमें 8 शब्द हैं। और ये 8 शब्द आपको दिखाई दे रहे हैं। इन 8 शब्दों का अलग अलग अर्थ है। इन 8 शब्दों का अलग अलग अर्थ क्या है वो अपन देखेंगे। इधर देखिए ये आपको दिखाई दे रहे हैं 8 शब्द। कितने शब्द हैं? 8 शब्द। कंप्यूटर के 8 शब्द, और ये 8 शब्दों का अपना अलग अलग अर्थ है। जैसे सी से बन गया मित्रों कैलकुलेशन। क्या बन गया? कैलकुलेशन। हिंदी में कहते हैं गणना। ओ से बन गया ऑपरेटिव, क्रियाशील, ऑपरेटिव या क्रियाशील। एम से बन गया मशीन्स, यांत्रिकी। पी से बन गया प्रोसेसिंग, प्रक्रिया। यू से बन गया यूजफुल, उपयोगी, है ना। टी से बन गया थेरियस, शब्दकोश। एक्स से ई से बन गया एक्सटेंसिव, विस्तृत। और आर से बन गया रिसर्च, अनुसंधान। ये आप 8 शब्द हैं जो कंप्यूटर के, ये 8 शब्द हैं जो 8 शब्दों के आपको अर्थ हैं। ध्यान रखना, कंप्यूटर जो शब्द बना है, C4 कैलकुलेशन, O4 ऑपरेटिव, M4 मशीन, P4 प्रोसेसिंग, U4 यूजफुल, T4 थेरियस, E4 एक्सटेंसिव और R4 रिसर्च। अब अगला जो चैप्टर है मित्रों वो है आपका, अगली जो हेडिंग लगानी है वो लगाओ कंप्यूटर की परिभाषा। अगली जो हेडिंग लगानी है वो क्या है मित्रों? कंप्यूटर की परिभाषा। कंप्यूटर की परिभाषा, है ना, इसे कहते हैं डेफिनेशन, डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर, डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर। देखो कंप्यूटर की परिभाषा में अपन बात करें तो मैं कंप्यूटर की परिभाषा बताने से पहले मैं आपको तंत्र की परिभाषा बता रहा हूं। किसकी? तंत्र की। आपने कभी ये देखा है, अपन ये कहते हैं कि कंप्यूटर अपना एक सिस्टम है, कंप्यूटर अपना एक सिस्टम है, लेकिन कभी आपने महसूस किया है कि सिस्टम या तंत्र होता क्या है? तो कंप्यूटर परिभाषा से पहले अपन किसकी परिभाषा देख रहे हैं? तंत्र की। तंत्र, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सिस्टम। क्या कहते हैं? सिस्टम। सिस्टम की अपन परिभाषा देखें मित्रों तो इधर देखिए सिस्टम, इसमें आप लिखो जब, जब दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, जब दो या दो से अधिक उपकरण मिलकर, दो या दो से अधिक उपकरण मिलकर किसी एक उपकरण का, किसी एक उपकरण का निर्माण करते हैं, निर्माण करते हैं, तो उसे, तो उसे तंत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तंत्र कहा जाता है।
मैंने क्या कहा है, जब दो या दो से अधिक उपकरण मिलकर के किसी एक उपकरण का निर्माण करते हैं तो वो क्या कहलाता है, वो मित्रों तंत्र कहलाता है। वो क्या कहलाता है, तंत्र कहलाता है। अब अपन देखें कि अपना जो कंप्यूटर है, अपन कह सकते हैं कि कंप्यूटर भी एक तंत्र है। कंप्यूटर भी एक तंत्र है जो जो दो या दो से अधिक जो दो या दो से अधिक दो या दो से अधिक जो दो या दो से अधिक भौतिक भागों से दो या दो से अधिक भौतिक भागों से मिलकर बना है ठीक है। अब कंप्यूटर के भौतिक भागों को क्या कहा जाता है, हार्डवेयर कहा जाता है। वो अपन चर्चा करेंगे। मैंने ये कहा है कि सिस्टम या तंत्र के बारे में बताया है कि जब दो या दो से अधिक उपकरण मिलकर के किसी एक नए उपकरण का निर्माण करते हैं तो वो क्या कहलाते हैं मित्रों, तंत्र कहलाता है। कंप्यूटर भी अपना एक तंत्र है जो कि दो या दो से अधिक हार्डवेयरों के साथ मिलकर होता है। जैसे हार्डवेयर उसमें क्या होते हैं, सीपीयू उसमें रहता है, माउस उसमें रहता है, कीबोर्ड उसमें रहता है ना, मॉनिटर, प्रिंटर, स्कैनर, जॉयस्टिक, ट्रैकबॉल, तमाम चीजों के हार्डवेयर मिलकर के क्या बनाते हैं, कंप्यूटर का निर्माण करते हैं। अब मैं बता रहा हूं दोस्तों आपको कंप्यूटर की परिभाषा। अपन अब देख रहे हैं मित्रों परिभाषा। किसकी परिभाषा, कंप्यूटर की परिभाषा, है ना। अगर आपसे पूछे कि कंप्यूटर की परिभाषा में, तो अपन को यह याद रखना है कि कंप्यूटर, याद क्या रखना है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक, जो विद्युत से चलता हो, है ना, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण या मशीन है, जो उपयोगकर्ता द्वारा दिए गए निर्देशों को प्रोसेसिंग कर आउटपुट प्रदान करता है। मैंने आपसे क्या है कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। कैसा उपकरण है, इलेक्ट्रॉनिक। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण या मशीन है जो उपयोगकर्ता द्वारा दिए गए निर्देशों को क्या करता है, प्रोसेसिंग करता है, और प्रोसेसिंग करके क्या प्रदान करता है, आउटपुट प्रदान करता है। मैंने आपको देखा है निर्देश, इनपुट दिया है, फिर उसको प्रोसेसिंग करता है, फिर आउटपुट प्रदान करता है। अब अपन समझते हैं परिभाषा। तो अपन ने देख ली कि ये इलेक्ट्रॉनिक उपकरण या मशीन है जो उपयोगकर्ता द्वारा दिए गए निर्देशों को प्रोसेसिंग करता है, फिर आउटपुट प्रदान करता है। अब ये होते क्या है, वो चीज अपन देख रहे हैं। तीन चीज अपन के निकल के आई हैं। एक है मित्रों निर्देश, एक क्या है, निर्देश, या निर्देश कहते हैं, या इनपुट, है ना, निर्देश या इनपुट, है ना। इनपुट देंगे, उपयोगकर्ता इनपुट देगा या निर्देश देगा, और उसके बाद में कंप्यूटर उसको, जो सीपीयू है, वो सीपीयू आपका क्या करेगा, प्रोसेसिंग करेगा, और प्रोसेसिंग करने के बाद में फिर आपको क्या प्रदान किया जाएगा, आउटपुट प्रदान किया जाएगा। तीन चीज निकल के आई हैं आपकी, एक है इनपुट, दूसरा है प्रोसेसिंग, और तीसरा है आउटपुट। अब यह है कि जो इनपुट है वो इनपुट किसके माध्यम से देते हैं। पहली बात तो यह है कि इनपुट देने का कार्य कौन करता है, यूजर करता है। कौन करता है, यूजर या उपयोगकर्ता। इनपुट देने का कार्य कौन करता है, उपयोगकर्ता करता है,
ये लो जी, उपयोगकर्ता करता है। किसके माध्यम से इनपुट दे सकता है, तो आप स्कैनर के माध्यम से भी दे लो, माइक के माध्यम से भी दे लो, लेकिन जो बेसिकली जो देते हैं ना इनपुट, वो किसके माध्यम से देते हैं, कीबोर्ड के माध्यम से देते हैं, है ना। अब ये जो इनपुट गया है वो प्रोसेसिंग होगा, कहां होगा, प्रोसेसिंग कौन करेगा, प्रोसेसिंग करने का कार्य कौन करेगा, सीपीयू करेगा। यहां प्रोसेसिंग होने के बाद में ये आउटपुट दिखाएगा। फिर आउटपुट कौन दिखाता है, तो आउटपुट दिखाने का जो कार्य होता है ना मित्रों, वो कौन के द्वारा किया जाता है, मॉनिटर के द्वारा किया जाता है। जैसे मान लो मैंने इनपुट दिया 5 + 7, हमारा प्रोसेसिंग हो गई, सीपीयू सोचेगा, सीपीयू कहेगा कि 5 + 7 को जुड़वा रहा है, यहां प्रोसेसिंग किया और आउटपुट दिखा दिया इसने कितने, 12। आउटपुट कितना दिखा दिया, 12। तो ध्यान रखना इस तरीका से तीन चीज होती हैं, एक होती है इनपुट, एक होती है प्रोसेसिंग और दूसरा होता है आउटपुट। ये तीन प्रक्रिया हैं जो कंप्यूटर में चलती ही रहती है। आगे देखिए मित्रों, आगे जो आपका आता है वो आता है मित्रों डेटा। आपने बहुत बार सुना होगा डेटा या डाटा शब्द, लेकिन होता क्या है, आपने महसूस किया होगा डाटा, है ना, या इसे कहते हैं लोग बाग डेटा भी कह देते हैं ना, डेटा या डाटा, लेकिन आपने ये महसूस किया है कि ये होता क्या है, होता क्या है। तो पहले डेटा या डाटा में आप 2 लाइन लिखते हैं, उसके बाद समझते हैं। बे आंकड़े जो कंप्यूटर, बे आंकड़े जो कंप्यूटर, बे आंकड़े जो कंप्यूटर में प्रोसेस के लिए जाते हैं डाटा कहलाते हैं। यानी ऐसे आंकड़े जो कंप्यूटर में प्रोसेस के लिए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, डेटा कहलाते हैं। नोट डाल के विशेष इंपोर्टेंट है वो लिखो, नोट डाल के लिखो, ये इंपोर्टेंट है, नोट में लिखो। डेटा या डाटा अर्थ रहित होते हैं, अर्थात डाटाओं का कोई भी अर्थ नहीं होता, अर्थात डाटाओं का कोई भी अर्थ नहीं होता। दो चीज निकल गई इधर देखो, एक हमारे निकल के आई है कि बे आंकड़े जो प्रोसेस के लिए जाते हैं डेटा कहलाते हैं। अब डेटा देने का कार्य मुख्य रूप से किसके द्वारा किया जाता है, यूजर के द्वारा किया जाता है। किससे करता है, तो कीबोर्ड के माध्यम से करता है। कैसे होते हैं ये, कैसे होते हैं, तो ये ध्यान रखना, अर्थ रहित होते हैं। कैसे होते हैं, अर्थ रहित होते हैं, इनका कोई अर्थ नहीं होता। जैसे मान लो, जैसे मैंने लिख दिया राम, जैसे मैंने क्या लिख दिया, राम, फिर लिख दिया मोहन, फिर किसी का नंबर लिख दिया, किसी का नंबर लिख दिया। अब इनका कोई अर्थ नहीं है। जैसे राम मोहन, तो राम क्या है, राम है ना, राम रामायण के राम भी थे, किसी व्यक्ति का भी नाम हो सकता है, राम के नाम तो कोई फर्म भी हो सकती है, मोहन किसी के नाम, ये क्या है हमें क्या पता, ये किसी का मोबाइल नंबर भी हो सकता है, या हम एक नंबर और डाल दें, क्या पता इसका क्या है ना, मोबाइल नंबर है या किसी का अंक है या किसी वैसे ही लिख रहे हैं, तो इसका कोई पता नहीं है। लेकिन अगर ये एक व्यवस्थित रूप से अगर हो जाते हैं तो ये क्या बन जाते हैं, तो ये सूचना बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, सूचना बन जाते हैं, व्यवस्थित रूप से हो जाते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा एक स्कूल का नाम ले लिया, जैसे मैंने एक स्कूल का डेटा ले लिया, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कहीं भी ले लो आप, जयपुर, और मैंने इस डेटा में आपको दिखा दिया नेम, है ना, और नेम, और यहां मान लो आपको दिखा दिया फादर नेम, है ना, यहां क्लास, और फिर यहां दिखा दिया मोबाइल नंबर। तो अगर मैं यहां लिखता हूं राम, यहां लिखता हूं मोहन, यहां 10वीं, और यहां अगर इस नंबर को लिखता हूं,
तो ये पूरी की पूरी क्या बन गई मित्रों, सूचना बन गई। क्या बन गई, सूचना। और ये सूचना है, इस सूचना का क्या होता है, अर्थ होता है, यानी ये अर्थ सहित होती है। तो ये ध्यान रखना, डाटा का कोई अर्थ नहीं होता, डाटा अर्थ रहित होते हैं, जबकि सूचना क्या होती है, सूचना अर्थ सहित होती है। आगे देखो, तीन चीज निकल के आ रही है मित्रों, है ना। अब अपने डेटा देख लिया है, डेटा के साथ में आपको तीन चीज निकल के आ रही हैं जो अति इंपॉर्टेंट है। तीन चीज कौन कौन सी हैं, पहली है डेटा। पहली कौन सी है, डेटा। डेटा मिलकर के बनाते हैं इंफॉर्मेशन। क्या बनाते हैं, इंफॉर्मेशन। बहुत सारे डेटा मिलकर के क्या बनाते हैं, सूचना। सूचना मिलकर क्या बनाते हैं, प्रोग्राम। सूचना मिलकर क्या बनाते हैं, प्रोग्राम, है ना। सूचना मिलकर क्या बनाते हैं मित्रों, प्रोग्राम। प्रोग्राम। और बहुत सारे जो प्रोग्राम हैं, वो बहुत सारे प्रोग्रामों का समूह क्या कहलाता है मित्रों, सॉफ्टवेयर कहलाता है। तीन चीज निकल गई हैं, डेटा, डाटा बनाता है क्या, सूचना। सूचना क्या बना, बहुत सारी सूचना मिलकर के क्या बनाती हैं, प्रोग्राम। और बहुत सारे प्रोग्राम का समूह क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है सॉफ्टवेयर कहलाता है। बहुत सारे प्रोग्रामों का समूह क्या कहलाता है, सॉफ्टवेयर कहलाता है। अब यहां तक अपन देख चुके, डेटा भी देखा कि बहुत सारे डेटा मिलकर के सूचना बनाते हैं, बहुत सारे सूचनाओं का समूह प्रोग्राम कहलाता है, और बहुत सारे प्रोग्रामों का समूह क्या कहलाता है, सॉफ्टवेयर कहलाता है। आगे देख, अब आप लोग हेडिंग डालो मित्रों, कंप्यूटर की विशेषता। ये राजस्थान पुलिस में तो पर्सनल चैप्टर भी है, कंप्यूटर की विशेषता, है ना। नेक्स्ट पेज पे देख लो। नेक्स्ट पेज पे अपन चलते हैं। नेक्स्ट पेज पर अपन देख लेते हैं कंप्यूटर की विशेषता। कंप्यूटर की विशेषता। फीचर्स ऑफ कंप्यूटर। फीचर्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की विशेषता। देखो, कंप्यूटर की विशेषताओं से संबंधित भी क्वेश्चन यहां जनरली आपसे पूछ लेता है। तो पहली जो विशेषता है मित्रों, वो है कार्य करने की गति। पहली जो विशेषता है कंप्यूटर की, वो कौन सी है, कार्य करने की गति। पहली विशेषता है कार्य करने की गति, ये इसी को कहा जाता है स्पीड। क्या कहा जाता है, स्पीड। कंप्यूटर अपन जानते हैं कि कंप्यूटर कार्य करने की गति कैसी है, तेज है या अत्यधिक है, ध्यान रखना है ना। तो कंप्यूटर की कार्य करने की गति, इसमें अपन लिखो कंप्यूटर की कार्य करने की गति, बहुत तेज होती है। कंप्यूटर की कार्य करने की गति क्या होती है, बहुत तेज होती है। कंप्यूटर की गति को, कंप्यूटर की गति को को माइक्रोसेकंड, 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 अगर माइक्रोसेकंड 10⁶, कॉमा कॉमा नैनो सेकंड, कॉमा नैनो सेकंड, और नैनो सेकंड 10⁹, कॉमा पीको सेकंड, पीको सेकंड 10⁻12 में मापा जाता है।
में मापा जाता है। तीन चीज निकल गई है देखो। कंप्यूटर की गति को एक तो नापा जाता है मित्रों किसमें, माइक्रो सेकंड में, एक आपको दिखाई देगा किसमें, नैनो सेकंड में, और एक है आपकी पिको सेकंड में। अब जो माइक्रो सेकंड है 10 की घात 6, नैनो सेकंड 10 की घात 9, पिको सेकंड 10 की घात 12 में कंप्यूटर की गति को मापा जा सकता है। तो पहली विशेषता तो ये हो गई कंप्यूटर के कार्य करने की गति। दूसरी विशेषता अपन देखें तो ये जो दूसरी विशेषता है मित्रों, वो दूसरी विशेषता है उच्च उच्च भंडारण उच्च भंडारण क्षमता। इसी को इंग्लिश में कहते हैं हाई हाई स्टोरेज हाई स्टोरेज कैपेसिटी हाई स्टोरेज कैपेसिटी उच्च भंडारण क्षमता, हाई स्टोरेज कैपेसिटी। अपन ये भी जानते हैं कि कंप्यूटर में जो उच्च भंडारण क्षमता यानी स्टोरेज है वो अधिक मात्रा में सेव किया जा सकता है, अधिक मात्रा में संग्रहित किया जा सकता है और आवश्यकता पड़ने पर उन्हें पुनः प्राप्त किया जा सकता है। तो इसमें लिखो कंप्यूटर में डेटा को अधिक मात्रा में स्टोर करके रखा जा सकता है और आवश्यकता पड़ने पर उसे पुनः प्राप्त किया जा सकता है। दूसरी विशेषता देखिए उच्च भंडारण क्षमता हाई स्टोरेज कैपेसिटी। मैंने कहा है कंप्यूटर में डेटा को अधिक मात्रा में स्टोर किया जा सकता है और उसे आवश्यकता पड़ने पर उसे पुनः प्राप्त किया जा सकता है। दो विशेषता देखी है अपन ने, एक है कार्य करने की गति और दूसरी है मित्रों उच्च भंडारण क्षमता। नंबर जो तीसरी है वो नंबर 3 है स्वचालित, ऑटोमेटिक, स्वचालित ऑटोमेटिक। इसमें आप लोग लिखो स्वचालित में कंप्यूटर एक स्वचालित मशीन है। कंप्यूटर एक स्वचालित मशीन है जो यूजर द्वारा दिए गए निर्देशों को बिना मानवीय बाधा के संपन्न करती है। मैंने आप कहा है स्वचालित, कंप्यूटर एक स्वचालित मशीन है जो यूजर द्वारा दिए गए निर्देशों को बिना मानवीय बाधा के क्या करती है, संपन्न करती है। ये तीसरी विशेषता आपकी हुई ऑटोमेटिक। चौथी विशेषता है वो मित्रों वो है शुद्धता, एक्यूरेसी, शुद्धता, एक्यूरेसी। इसमें आप लोग लिखो कंप्यूटर में इनपुट किया गया डेटा अगर
शत प्रतिशत, शत प्रतिशत सत्य है या सही है, शत प्रतिशत सही है, तो कंप्यूटर भी हमें शत प्रतिशत सही परिणाम, शत प्रतिशत परिणाम देता है। यानी सही, शत प्रतिशत का अर्थ क्या होता है, सही परिणाम प्रदान करता है। मैंने क्या लिखा है, शुद्धता। अगर कोई उपयोगकर्ता ने अगर जो इनपुट दिया है वो अगर सत्य है, तो हमारा जो कंप्यूटर भी है वो हमें सत्यता यानी शत प्रतिशत क्या होता है, परिणाम जारी करता है। जो परिणाम अगर इनपुट सही है तो आउटपुट भी सही होता है। नंबर 5 में विशेषता है जो है आपकी तो विविधता। नंबर जो 5वीं विशेषता है वो है विविधता। इंग्लिश में कहते हैं वर्सेटिलिटी। विविधता, विविधता क्या होती है, विविधता वो चीज होती है जो कंप्यूटर के द्वारा हम विभिन्न कार्यों को कर सकते हैं। जैसे दस्तावेज तैयार करना, कंप्यूटर के द्वारा हम म्यूजिक सुन सकते हैं, कंप्यूटर के द्वारा कोई फिल्म देख सकते हैं, कंप्यूटर के द्वारा किसी डाटा का आदान प्रदान भी कर सकते हैं। तो इसमें लिखो विविधता में कंप्यूटर का प्रयोग करके हम निम्न कार्यों को संपन्न कर सकते हैं। जैसे किसी भी प्रकार का दस्तावेज तैयार करना, दस्तावेज तैयार करना है ना, संगीत सुनना कॉमा, नंबर 30 पे आप लिख लो नंबर 3 पे संगीत सुनना, और नंबर 3 पे आप लिख लो वीडियो देखना। अगली जो विशेषता है दोस्तों वो है इसकी आईक्यू रहित। 6वें नंबर की है वो है आईक्यू रहित। ये इंपोर्टेंट है, इसके ध्यान रखना मित्रों। कंप्यूटर जो है वो कोई जादुई शक्ति नहीं है। कंप्यूटर का आईक्यू 0 होता है, और जो कंप्यूटर जो आधारित रहता है वो कंप्यूटर किस पे आधारित रहता है, तो वो कंप्यूटर उपयोगकर्ता पर आधारित रहता है। तो इसमें अपन लिख सकते हैं कंप्यूटर कोई जादुई शक्ति नहीं जो कार्य करे। कंप्यूटर का आईक्यू लेवल 0 होता है, 0 होता है, जो है ना 0 होता है, और कंप्यूटर उपयोगकर्ता पर आधारित है। लो, और कंप्यूटर यूजर पर आधारित मशीन है। मित्रों अपन बात करें तो अपन ने पहले कंप्यूटर के क्या देखा, कंप्यूटर के अपन बात करें तो परिचय देखा, इंट्रोडक्शन देखा कि कंप्यूटर है वो कंप्यूटर
है ना। लेटिन भाषा के कंप्यूट शब्द से बना है, किससे बना है, लेटिन भाषा के कंप्यूट शब्द से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, गणना करना होता है। प्रथम गणना यंत्र कौन सा था, अवेकस था। फिर उसके बाद में अपन ने देखा था कि कंप्यूटर 8 शब्दों से बना है। 8 में सी का कैलकुलेशन गणना, ओ से ऑपरेटिव क्रियाशील, में से एम से मशीनरी यांत्रिकी, पी से प्रोसेसिंग प्रक्रिया, यू से यूजफुल उपयोगी, टी से थेरियस शब्दकोश, ई से एक्सटेंसिव विस्तृत और आर से रिसर्च। फिर कंप्यूटर की क्या देखी थी, परिभाषा। कंप्यूटर की परिभाषा से पहले अपन ने तंत्र या सिस्टम देखा था, जब दो या दो से अधिक उपकरण मिलकर के किसी एक नए उपकरण का निर्माण करते हैं तो उसे तंत्र कहा जाता है। कंप्यूटर भी एक तंत्र है जो दो से अधिक भौतिक भागों से मिलकर बना है। फिर देखा था परिभाषा, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण या मशीन है जो उपयोगकर्ता द्वारा दिए गए निर्देशों को इनपुट करता है और दिए गए निर्देशों को प्रोसेसिंग कर आउटपुट प्रदान करता है। जैसे इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट। इनपुट कौन देता है, उपयोगकर्ता। किससे दे सकता है, कीबोर्ड से। प्रोसेसिंग कौन करता है, सीपीयू, और उसके बाद में आउटपुट प्रदान करता है। फिर अपन ने देखा था डाटा। बे आंकड़े जो कंप्यूटर में प्रोसेस के लिए जाते हैं डेटा कहलाते हैं। डेटा अर्थ रहित होते हैं, अर्थात डेटाओं का कोई अर्थ नहीं होता। फिर अपन ने देखा कि बहुत सारे डेटा है वो डेटा मिलकर के क्या बनाते हैं, इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन मिलकर क्या बनाती हैं, प्रोग्राम। प्रोग्राम मिलकर क्या बनाते हैं, सॉफ्टवेयर। डेटा, सूचना, प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर। यहां देखने के बाद में जो अपन ने देखा था वो मित्रों कंप्यूटर की विशेषता। पहली विशेषता थी कार्य करने की गति। कंप्यूटर कार्य करने की गति बहुत तेज होती है, जिसको अपन ने देखा था कि किस में मापा जाता है, एक तो मापा जाता है किसमें, माइक्रो सेकंड में, एक देखा था नैनो सेकंड और एक है पिको सेकंड में, है ना। फिर देखा था उच्च भंडारण क्षमता, हाई स्टोरेज कैपेसिटी, है ना। तो कंप्यूटर में डेटा को अधिक मात्रा में स्टोर किया जा सकता है और आवश्यकता पड़ने पर पुनः प्राप्त किया जा सकता है। स्वचालित देखी थी, कंप्यूटर एक स्वचालित मशीन है जो यूजर द्वारा दिए गए निर्देशों को बिना मानवीय बाधा के संपन्न करता है। शुद्धता देखी कि अगर इनपुट 100% सत्य है तो आउटपुट भी 100% सत्य होगा। विविधता देखी थी और IQ है 0 देखा था। अब अपन का जो अगला चैप्टर आता है मित्रों वो आता है कंप्यूटर का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का इतिहास। और प्रथम जो कंप्यूटर के इतिहास में प्रथम जो यंत्र आया उसका नाम था मित्रों अवेकस, जो आपके सामने है। ये प्रथम जो यंत्र आया है इस यंत्र का नाम है मित्रों अवेकस। क्या है, अवेकस। इस यंत्र का जो नाम है वो है मित्रों अवेकस, अवेकस। अवेकस। अवेकस की बात करें तो ये पहला अपन जानते हैं कि पहला गणना यंत्र था और इस पहला गणना यंत्र है अवेकस। इसका प्रयोग या अपन कह सकते हैं अवेकस का प्रयोग, इसका प्रयोग सर्वप्रथम कहां हुआ, सर्वप्रथम चीन में हुआ, ध्यान रखना। तो इसका प्रयोग सर्वप्रथम कहां हुआ, चीन में हुआ। इसका प्रयोग सर्वप्रथम चीन में हुआ। तो ये तो आपको पहली बात तो ये ध्यान रखनी है कि अवेकस का प्रयोग सर्वप्रथम कहां हुआ, चीन में हुआ। इसमें दूसरा लाइन लिखो, यह एक यांत्रिक डिवाइस है, यह एक यांत्रिक डिवाइस है जिसका जिसका उपयोग जिसका उपयोग आंकिक यानी अंक गणित है ना, आंकिक गणनाएं करने के लिए किया गया था, आंकिक गणनाएं करने के लिए किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट लाइन आप लिखो, यह सबसे पहला सरल यंत्र था, यह सबसे पहला सरल यंत्र था। इसमें लकड़ी का एक आयताकार
लकड़ी का एक आयताकार ढांचा होता है जिसमें 5 या इससे अधिक मोती होते हैं। देखो अवेकस, ये आपका अवेकस था जो प्रथम गणना यंत्र था। इसका प्रयोग सर्वप्रथम कहां किया गया मित्रों? तो सर्वप्रथम इसका जो प्रयोग किया गया वो सर्वप्रथम कहां किया गया? चीन में किया गया। इसका जो सर्वप्रथम प्रयोग हुआ वो कहां हुआ? एक तो वो याद रखनी है हमें, चीन में हुआ। यह एक यांत्रिक डिवाइस, इसका प्रयोग किस लिए किया गया? गणितीय गणनाएं, आंकिक जो गणनाएं, वो आंकिक गणनाएं करने के लिए किया गया। यह पहला सरल यंत्र था। इसमें लकड़ी का एक आयताकार ढांचा था जिसमें 5 या 5 से अधिक क्या थे? मोती थे। तो पहला जो गणना यंत्र था वो कौन सा था? अवेकस था। ध्यान रखना, पहला जो गणना यंत्र था मित्रों वो कौन सा था? अवेकस था। अगला जो गणना यंत्र है वो है नेपियर बोन्स, लेकिन नेपियर बोन्स पर चर्चा करेंगे मित्रों कल। कैसा लगा वीडियो? अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। मित्रों रेगुलरिटी बनाए रखें। अपन प्रत्येक कंप्यूटर के चैप्टर का अध्ययन करेंगे और उनके संबंधित जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों को भी चर्चा करेंगे जो विगत एग्जाम में पिछली बार पूछे गए हैं, भविष्य में पूछे जाने की संभावना है। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।